जो गुरुजी से प्राप्त होता है उसी का नाम गुरु मंत्र होता है, और भक्त का उसी से कल्याण होता है मंत्र से। जो गुरु के माध्यम से कान में जो मंत्र दिया जाता है उसको गुरु मंत्र बोला जाता है, और जो कान में मंत्र नहीं दिया जाता है वा लिख करके बताते हैं वा वैसे बता देते हैं या कैसे भी मंत्र दे देते हैं, तो कोई मंत्र में मंत्र नहीं है। ये परंपरागत मंत्र जो है हमारे यहाँ आदि और अनादि से चला रहा है हंस भगवान से, यानी मंत्र जो है गुरु से ही प्राप्त किया जाए, क्योंकि बिना गुरु के कभी किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। गुरु निधि भवन निधि तरई न कोई और जो बिरंच संकर्षण हो, बिना गुरु के किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उनके भी गुरु थे, यानी कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज थे और मोक्ष गुरु दुर्वासा मुनि थे। भगवान राम के भी गुरु थे, कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और मोक्ष गुरु विश्वामित्र थे। अब तुम कहोगे कि महाराज ये दो दो गुरु कैसे हो गए? एक होता है कुल गुरु और एक होता है मोक्ष गुरु, जिससे तुमको मोक्ष प्राप्त होगी। तो मोक्ष प्राप्त तुमको जब ही होगी कि जब तुम साधु से दीक्षा लोगे। जब तक तुम साधु से दीक्षा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी, क्योंकि साधु जो होता है वो निवृत्ति परायण होता है। निवृत्ति जानते हो, संसार से रहित। साधु कभी शादीशुदा नहीं होता है, इसलिए वो निवृत्ति परायण है। और जो शादीशुदा होते हैं वो प्रवृत्ति परायण होते हैं, जैसे गर्गाचार्य जी महाराज, जैसे वशिष्ठ जी महाराज, ये ब्राह्मण वंश के हैं। इसलिए ब्राह्मण वंश से कुल गुरु परंपरा है और साधु की ये मोक्ष परंपरा है। क्योंकि राम जी के लिए विश्वामित्र जी ने मंत्र दिया था, जबकि राम को कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दिया। क्यों दिया? बोले इससे दिया विद्या निधिकौ विद्या दीनी, यानी भगवान राम स्वयं विद्या के गुरु, किंतु फिर भी गुरु के माध्यम से उस मंत्र को मिलेगा, वही काम कर सकता है। अगर वो मंत्र गुरु के माध्यम से नहीं मिला, तुमने याद कर लिया या किसी से पूछ लिया, तब तुम जप करने लगे, उसका कोई माध्यम नहीं रहेगा, गुरु से रहेगा। क्यों? एक दृष्टांत देकर के मैं तुमको समझाऊंगा कि अपना गुरु कैसा भी हो, गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए अपने। जैसे भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, बोले महाराज मैंने तो गुरु नहीं करे, बोले गुरु बना लो। कहाँ मिलेगा गुरु, कैसे मिलेगा? बोले अच्छा, बोले हाँ दृष्टांत है ये। बोले तुमको सवेरे सवेरे अगर कोई मिल जाए तुम बाय गुरु बनाओ, सवेरे सवेरे। बोले हाँ, तो बोले ठीक है, समझाने के लिए। तो नारद जी सवेरे सवेरे चल दिए, उधर से देखा तो जो मछली पकड़ने वाला है एक जाल लेकर के आ रहा था सामने से, सवेरे सवेरे पोखर पे जा रहा पकड़ने के लिए। नारद जी को वही मिल गया। नारद जी ने कहा जो मिला वही बनाना है, तो वही बना लिया जो मछली पकड़ने वाला था। बना करके गुरु वो चले गए। भगवान ने पूछा बना लिया? बोले बना लिया। कौन है? बोले गुरु तो है महाराज, पर उसमें पर कर दिया, पर मैंने मछेरा है, ये कह दिया। ओ भगवान ने कहा अब तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो क्यों? तो गुरु में तूने पर लगा रखा है। तूने कहा गुरु तो है पर, बता भाई गुरु में ऐसे सोचा जाता है? गुरु तो ऐसे होता है। बोले तो बोले महाराज अब क्या किया जाए, अब कोई उपाय है क्या? बोले हाँ अभी उपाय है। बोले क्या? तो गुरु ही उस उपाय को बता सकते हैं, क्योंकि गुरु संत विटप सरताग्रत धरनी और परहित हेत किनन की करनी, यानी गुरु ही तुम्हारा कल्याण का रास्ता बता सकता है, दूसरा तुमको कोई नहीं बताएगा। तुम जाओ उसी के पास। नारद जी फिर चल दिए। भगवान की तो लीला थी वो। भगवान वही मत्स्य बनकर के आ गए और आकर के सामने खड़े हो गए। नारद जी पूछने लगे महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले मैं बताता हूँ, गिनती कराओ 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। कितनी? 84 लाख। नारद जी ने कही महाराज मेरे को गिनती करके बताओ।
जैसे उन्होंने जमीन में 84 गिनती करी गई, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 84 लिख दिया उन्होंने। यही 84 लिखी, उन 84 लिखी भई में नारद जी लोट पोट हो, उसी में लौट गए। लौटने के बाद देखा, बोले अब मुक्ति हो सकती है, 84 लाख योनि भोग ले, क्योंकि में लौट गए वो। और गुरु जी ने लिख दिया, लिखने के बाद उसी में लौट गए, तो वो 84 लाख योनि गुरु ने खत्म कर दे। ऐसे ही रामायण में लिखा है एक जगह गुरु क्या है। कागभूषण जी ने बताया था, कागभूषण का नाम आप सब सुनते हैं, तो एक बार हरि मंदिर जपत रहु हरि नाम, गुरु आए अभिमान से उठने की प्रणाम। यानी मैं बैठ करके भगवान का मंत्र जप कर रहा था मंदिर में, और गुरु जी आए। गुरु जी को देख करके मैं खड़ा नहीं हुआ, उनको प्रणाम नहीं किया मैंने। इससे क्या हुआ? गुरु का अपमान हुआ। गुरु जी आए तो खड़ा हो जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया तो भगवान शंकर को वो अच्छा नहीं लगा कि तो गुरु जी तो बड़े दयालु होते हैं। गुरु जी ने कहा, जो बालक कछु अनुचरी करही, गुरु पे तुमाद मूद नहीं भरे। अगर बच्चा कछु दोष कर देता है तो माता और पिता और गुरु उसको माफ करते हैं। हे प्रभु, इसको माफ कर देना, आगे अच्छा करेगा। ये उसको बोलते हैं गुरु, कभी उसको सजा नहीं देते, किंतु भगवान उसको सजा देते हैं। भगवान ने कहा कि जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, और भ्रष्ट हो सत मार्ग मोरा। भगवान शंकर ने कहा, अगर मैंने तेरे को दंड नहीं दिया तो मेरा ये सत्य का जो मार्ग है गुरु परंपरा का, ये नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको नष्ट और दंड दूंगा। जैसे उन्होंने दंड दिया, गुरु जी बड़े दयालु होते। हाहाकार की न गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपत मोय विलोक अति उर्ग पुजा परिताप। जब श्राप दिया तो गुरु जी ने सुना, गुरु जी हा करके चिल्लाने लगे, हे प्रभु मेरे चेला को श्राप मत दो, श्राप मत दो, श्राप मत दो। ये गुरु होते हैं। क्यों? गुरु ही संसार से जीव को मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। जैसे संसार में लाने के लिए तुमको माता पिता की आवश्यकता होती है। अगर माता पिता नहीं होंगे तो तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता है, संसार में नहीं होगा। इसलिए माता पिता की आवश्यकता है संसार में लाने के लिए, और संसार से उद्धार करने के लिए तुम्हारे गुरु की आवश्यकता है। अगर तुमने गुरु नहीं किया तो जीवन तुम्हारा बेकार है। कैसा जीवन है? भक्तहीन नर सोहई कैसा, बिन जन बार देखिए जैसा। बिना गुरु के जैसे जीवन है, जैसे मच्छी है, उसको पानी में से निकाल करके बाहर फेंक दो तो वो तड़फड़ा करके मुड़ जाती है। ऐसे ही वो मनुष्य है, जीवन में जो गुरु नहीं किया वो तड़फड़ा करके मुड़ जाता है। गुरु किया तो अपने गुरु का मंत्र को जप करते करते वो शरीर को छोड़ देता है भगवान की शरण में। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, मैं तो कहत बार बार, सुनत नाय भैरे, हरि के चरणारविंद मन करके गहरे। कृष्ण कृष्ण